हेलो एवरीवन, आज हम कॉलपिट ऑसिलेटर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसका एम है टू फाइंड आउट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलपिट ऑसिलेटर एंड कंपेयर इट विथ थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। यहाँ जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिस पर कोई सिस्टम या सर्किट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट या वाइब्रेट करता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। इस एक्सपेरिमेंट में जो apparatus रिक्वायर्ड है उसमें कॉलपिट ऑसिलेटर ट्रेनिंग किट है, सीआरओ है एंड कनेक्टिंग वायर्स हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर कॉलपिट ऑसिलेटर का बेसिक एलसी टैंक सर्किट देख सकते हैं जिसमें C1 एंड C2 कैपेसिटर्स एक दूसरे के सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और यह कैपेसिटर्स इंडक्टर के पैरेलल में कनेक्टेड हैं। क्योंकि हम इस प्रैक्टिकल में कॉलपिट ऑसिलेटर की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर रहे हैं जिसे हम दो तरह से निकालेंगे। पहले इंडक्टर एंड कैपेसिटर की वैल्यूज़ को थ्योरेटिकल फार्मूले में रखकर और दूसरे सीआरओ पर टाइम पीरियड ऑब्जर्व करके। इन दोनों फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हमारे पास जो दो फार्मूलाज है वह कुछ इस प्रकार है। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2π√L C सब्सक्रिप्ट में T, जहाँ C सब्सक्रिप्ट में T रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को, जो कि इक्वल होता है C1 × C2/C1 + C2। और प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी को हम सीआरओ पर टाइम पीरियड को ऑब्जर्व करके फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला है 1/टाइम पीरियड, जहां टाइम पीरियड हॉरिजॉन्टल डिवीज़न इनटू टाइम बेस स्केल जो सीआरओ पर टाइम पर डिवीज़न से लेबल होता है के बराबर है। हम जो एलसी टैंक सर्किट यूज़ कर रहे हैं उसमें इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स की जो वैल्यूज़ हैं वह कुछ इस प्रकार है। इंडक्टर की वैल्यू है 5 मिली हेनरी, जिसे हम हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो इक्वल्स होगी 0.005 हेनरी के, जो कि फिक्स्ड है। और हमारे पास यहाँ दो केसेस है जिसमें हम दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड कैपेसिटर्स की वैल्यूज़ को एक बार C1 एंड C2 इक्वल्स 0.01 माइक्रोफराड लेंगे और फिर केस 2 में C1 एंड C2 इक्वल्स 0.022 माइक्रोफराड के बराबर लेंगे और फिर इन सारी वैल्यूज़ को हम फराड में कन्वर्ट कर लेंगे। इन सारी वैल्यूज़ को जब हम फॉर्मूला में रखेंगे तो हमें थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी दोनों केसेस की, जो कि केस 1 के लिए 31.8 किलोहर्ट्ज़ है और केस 2 के लिए 21.4 किलोहर्ट्ज़ है। अब हमें प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है और प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, जहां टाइम पीरियड इक्वल्स है हॉरिजॉन्टल डिवीज़न इनटू टाइम बेस स्केल जो सीआरओ पर टाइम पर डिवीज़न से लेबल होता है। और टाइम बेस स्केल को हम सीआरओ पर 10 माइक्रोसेकंड पर सेट करेंगे। सीआरओ की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल डिवीज़न्स के बारे में बता देता हूँ। सीआरओ स्क्रीन पर आपको इस तरह की ग्रिड स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं जिसे हम ग्रेटिक्यूल कहते हैं। इस ग्रेटिक्यूल के बीच में आप एक वर्टिकल लाइन देख सकते हैं जो वाई एक्सिस है और हम इसे वोल्टेज से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस ग्रेटिक्यूल के बीच में आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस है और हम इसे टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा फोकस हॉरिजॉन्टल लाइन पर रहेगा। आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन बड़े बड़े बॉक्सेस में डिवाइडेड हैं, इन्हें हम मेजर डिवीजन्स कहते हैं। अब अगर आप सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन को ध्यान से देखेंगे तो हर एक मेजर डिवीज़न के अंदर छोटी छोटी लाइंस हैं, इन्हें हम सब डिवीजन्स कहते हैं। एक मेजर डिवीज़न को टोटल 5 बराबर सब डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब ईच सब डिवीज़न बराबर होता है 1/5 या 0.2 मेजर डिवीजन्स के। तो जब भी आप कोई वेव फॉर्म मेज़र कर रहे हो तो हर एक छोटी लाइन को आप 0.2 काउंट करोगे। चलिए अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेते हैं, फिर ट्रेनर किट की वायरिंग देखेंगे। हमने 6 कॉलम्स का ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया है जिसमें C1, C2, CT थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी के कॉलम्स हैं। कैपेसिटर्स की वैल्यू और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी जो हमने कैलकुलेट की थी वो हमने इस ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल कर दी है। अब हमें टाइम पीरियड एंड प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी जो कि इन्वर्स होती है टाइम पीरियड की वो कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड में हमने जो टाइम बेस स्केल है उसे फिक्स्ड कर दिया था जो कि है 10 माइक्रोसेकेंड, और जिसे हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻5 सेकेंड होगा।
और हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ही अभी कैलकुलेट करना है, जो कि डायरेक्ट इस कॉलम में फिल कर देंगे। चलिए अब कॉलप्रिट ऑसिलेटर की वायरिंग देख लेते हैं। हमारे पास जो ट्रेनर किट है वो हार्टले एंड कॉलप्रिट ऑसिलेटर का कंबाइंड ट्रेनर किट है, लेकिन आज हमारा पूरा फोकस कॉलप्रिट ऑसिलेटर वाले पार्ट और वायरिंग पर रहेगा। वायरिंग शुरू करने से पहले ट्रेनर किट पर मेन सेक्शन को समझ लेते हैं। हमारे पास जो कॉमन इमिटर मोड में ट्रांजिस्टर है वह मेन एम्पलीफायर सर्किट का काम कर रहा है, और जो ऊपर टैंक सर्किट की खाली जगह है उसमें राइट बॉटम साइड में एलसी टैंक सर्किट दिया है। चलिए हम ट्रेनर किट और सीआरओ को प्लग इन कर देते हैं। ध्यान रहे वायरिंग करते टाइम ट्रेनर किट और सीआरओ का स्विच ऑफ रखें। अब हम इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग केस 1 के लिए वायरिंग कर लेते हैं। सीआरओ ऑन कर लेते हैं। सीआरओ पर टाइम पर डिवीज़न को हमें 10 माइक्रोसेकंड पर सेट कर देना है। जैसे ही हम ट्रेनर किट का स्विच ऑन करेंगे तो हमें सीआरओ स्क्रीन पर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म देखने को मिलेगी। अब हम इसे सेट कर लेते हैं ताकि हॉरिजॉन्टल डिवीज़न कैलकुलेट कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वेव ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 3 मेजर डिवीजन्स और एक सब डिवीजन्स डिस्टेंस कवर करके एक कंप्लीट साइकिल पूरी कर ली है, और यही हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीज़न रहेगा जो कि 3.2 डिवीजन्स के बराबर है। चलिए इसे हम ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं। ट्रेनर किट को स्विच ऑफ करके केस 2 के लिए वायरिंग कर लेते हैं। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे हमें सीआरओ स्क्रीन पर केस 2 के लिए वेव देखने को मिलेगी। अब हम इसे प्रॉपर ग्रेटिट्यूड पर सेट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वेव ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4 मेजर डिवीजन्स और 3 सब डिवीजन्स डिस्टेंस कवर किया है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीज़न 4.6 डिवीजन्स के बराबर होगा। चलिए इसे हम ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं। जब हम इस टाइम पीरियड को इन्वर्स करेंगे तो हमें दोनों केसेस के लिए प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी के अप्रॉक्सीमेट है, और जब हम दोनों केसेस के लिए परसेंटेज एरर निकालेंगे तो वो 1% के अप्रॉक्सीमेट आएगा।